नमस्कार। पुलिस की वर्दी एक ऐसा सपना है जिसे भारत में बहुत से लोग देखते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और देश की सेवा का प्रतीक है। लेकिन इस वर्दी तक पहुंचने का रास्ता एक नहीं बल्कि कई हैं और अक्सर ये रास्ते काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत में पुलिस ऑफिसर बनते कैसे हैं। और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। एक कांस्टेबल से लेकर एक आईपीएस ऑफिसर तक हर पद के लिए एक अलग सफर, एक अलग परीक्षा है। चलिए आज इस पूरे सफर को, इस पूरे मैप को एक साथ समझते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे सबसे ऊपर से, यानी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस से। फिर एक एक करके नीचे आएंगे और समझेंगे कि स्टेट में ऑफिसर कैसे बनते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या करना होता है और कांस्टेबल के तौर पर फोर्स में एंट्री कैसे मिलती है। और आखिर में कुछ स्पेशल एजेंसीज पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिसिंग के शिखर की, यानी इंडियन पुलिस सर्विस की, जिसे हम सब आईपीएस के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि देश की सबसे ताकतवर और प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। तो ये आईपीएस आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऑल इंडिया सर्विस है। मतलब ये कि भर्ती तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये अधिकारी राज्यों और सेंटर दोनों जगह काम कर सकते हैं। यही वो अधिकारी हैं जो आगे चलकर एसपी, डीआईजी और राज्य के पुलिस चीफ यानी डीजीपी जैसे सबसे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं और पूरे फोर्स को कमांड करते हैं। तो फिर इस एलीट क्लब में एंट्री मिलती कैसे है? देखिए, रास्ता एक ही है और वो बहुत मुश्किल है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी सीएसई। 3 स्टेज का ये पूरा प्रोसेस है। पहले प्रीलिम्स, उससे क्लियर किया तो मेंस और फिर आखिर में होता है इंटरव्यू। आपकी रैंक के आधार पर ही आपको आईपीएस कैडर मिलता है। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, आईपीएस ऑफिसर बनने का यही और सिर्फ यही एक तरीका है। इसके लिए कोई दूसरा रास्ता, कोई शॉर्टकट या कोई साइड एंट्री नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा ही आपको इस पद तक पहुंचा सकती है। तो ये तो हुई आईपीएस की बात। अब आते हैं एक लेवल नीचे और बात करते हैं स्टेट पुलिस फोर्सेज में डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पर एंट्री की। ये भी बहुत पावरफुल और सम्मानित पद होते हैं। यहाँ बात हो रही है डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर बड़े शहरों में एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद की। इसके लिए आपको अपने स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना होता है। जैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी है, यूपी में यूपीपीएससी है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम से आप सीधे एक गैजेटेड ऑफिसर के तौर पर फोर्स ज्वाइन करते हैं। अब आते हैं उस रैंक पर जिसे पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी सब इंस्पेक्टर। ये वो ऑफिसर्स हैं जो असल में ग्राउंड पर काम करते हैं। एफआईआर से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक सब कुछ यही संभालते हैं। अब सब इंस्पेक्टर बनने के 2 मेन रास्ते हैं, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। तो चलिए फटाफट इन दोनों में फर्क समझ लेते हैं। अगर किसी को दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी सेंट्रल फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर बनना है तो उसे एसएससी सीपीओ का एग्जाम देना होगा। और अगर किसी को अपने ही स्टेट की पुलिस जैसे यूपी पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस में जाना है तो फिर उसे उस स्टेट का ऐसा एग्जाम पास करना होगा। दोनों के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, पर हाँ, उम्र और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। और हाँ, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनकर करियर खत्म नहीं हो जाता। अरे यहाँ से तो तरक्की के बहुत रास्ते खुलते हैं। सही समय पर प्रमोशन के साथ एक सब इंस्पेक्टर पहले इंस्पेक्टर बनता है और फिर एसीपी या डीएसपी जैसे गैजेटेड ऑफिसर के पद तक भी पहुंच सकता है। अच्छा, अब आते हैं पुलिस फोर्स की नींव पर, वो एंट्री पॉइंट जहां से सबसे ज्यादा लोग पुलिस में शामिल होते हैं, कांस्टेबल का पद। कांस्टेबल बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई-फाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। 10वीं या 12वीं पास भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एसएससी जीडी का एग्जाम होता है और हर राज्य भी अपनी अलग भर्ती निकालता है। लेकिन हाँ, फिजिकल और मेडिकल फिटनेस एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए, क्योंकि असल में फील्ड पर सबसे पहले यही लोग पहुंचते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, ये मत सोचिएगा कि कांस्टेबल बन गए तो बस वहीं रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी सर्विस और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर एक कांस्टेबल भी प्रमोशन पाकर ऑफिसर रैंक तक पहुंच सकता है। तो ये तो हुई ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बात। लेकिन अगर किसी को वर्दी के साथ साथ जासूसी और इन्वेस्टिगेशन का भी शौक है तो उसके लिए भी कई शानदार रास्ते हैं। चलिए पूरे सफर को समेटने से पहले इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे अगर किसी की दिलचस्पी हार्डकोर इन्वेस्टिगेशन में है तो वो एसएससी सीजीएल एग्जाम के जरिए सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बन सकता है। इंटेलिजेंस में जाना है तो आईबी एसीआईओ का एग्जाम है। और तो और यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम देकर आप सीधे बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि एक ऑफिसर के तौर पे एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर देख लेते हैं। ये टेबल समझिए कि पुलिस में जाने का पूरा नक्शा है। आईपीएस बनना है तो यूपीएससी सीएससी, डीएसपी तो स्टेट पीएससी, सेंट्रल एसआई तो एसएससी सीपीओ और कांस्टेबल तो एसएससी जीडी या स्टेट का एग्जाम। एकदम क्लियर है।
तो अब जब पूरा नक्शा सामने है तो सवाल ये है कि किसी की अपनी काबिलियत और सपने के हिसाब से कौन सा रास्ता सही है। हर रास्ते की अपनी चुनौती है, अपना सम्मान है। अब फैसला इस पर है कि किस रास्ते पर चलना है।